हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे जॉब अपडेट की बात करने वाले हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया है। और हम बात कर रहे हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे जो है यंग प्रोफेशनल का पोस्ट निकाला गया है। सैलरी जो है 50,000 से भी ज्यादा रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का भी क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस मैंडेटरी सेक्शन में डिमांड नहीं किया गया है, बोला गया है डिजायरेबल में। अगर एक्सपीरियंस है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी में नहीं है, इसलिए इस पोस्ट के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च जो है ये लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म को फिलअप करने की। दैट इज 31 मार्च 2025 जो है फॉर्म को फिलअप करने की आखिरी डेट रहने वाली है। और ये फॉर्म जो है 10 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। तो चलिए इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट चीजों को एक बार डिटेल में देख लिया जाए, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा और बाकी सब चीजें। तो आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट इस पोस्ट से जुड़ा सारा इंपॉर्टेंट लिंक, चाहे वो पीडीएफ हो, अप्लाई करने का दैट इज लिंक हो, सब कुछ जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। चलिए नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे चला आता है नोटिफिकेशन का सेक्शन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये रहा नोटिफिकेशन का सेक्शन। नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रहा सेकेंड वाला नोटिफिकेशन, दैट इज नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे ये वाले लिंक से क्लिक होगा। चलिए पहले एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये देख सकते हैं आप, दैट इज रीड नोटिफिकेशन केयरफुली। आपको पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से जो है रीड आउट करना है। और अगर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक कर लीजिए, आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम वापस आते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ रजिस्टर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आप लॉग इन कर सकते हैं और सारी डिटेल को एक तरीके से भर सकते हैं। तो ये था अप्लाई करने का प्रोसेस कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन की है, चलिए एक बार इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। यस, तो यू कैन सी हियर कि ये जो नोटिफिकेशन है इसको रिलीज किया गया था 10 मार्च 2025 को। और ये यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए रिलीज किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है ये पोस्ट। और वेबसाइट जो है यही है, दैट इज sanskrit.nic.in। ठीक है, इस पे आपको विजिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है कि और आपकी जो जॉब लगेगी ना, मोस्ट प्रोबेबली वो दिल्ली में लगेगी, क्योंकि ये दिल्ली में ही सिचुएटेड है। अब नंबर ऑफ पोजीशंस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ मेंशन नंबर ऑफ पोजीशन 15 दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट, कितने लंबे टाइम के लिए ये जॉब रहेगी, तो बोला है इनिशियली फॉर 1 ईयर, इनिशियली 1 साल के लिए रहेगी। और सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस पे जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एनुअली अप टू 3 इयर्स। ठीक है, और 3 इयर्स जो है इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एज क्राइटेरिया 21 ईयर से 26 ईयर रहने वाली है ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला है कि आपका ग्रेजुएशन हुआ हो फ्रॉम रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट, रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस बोला है, लेकिन ये बोला है डिजायरेबल, यानी कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल का मतलब हो गया अगर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ग्रेजुएटेड आप हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे मार्क्स भी यहाँ तक ही मेंशन नहीं किया कि कितने मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट, ये तो था ए क्वालिफिकेशन। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की लिया है, आपके आप पोस्ट ग्रेजुएटेड है, तो इन दैट केस 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में बोला है। तो अगेन यहाँ मैंडेटरी नहीं है, तो यानी कि सीधी सी बात है, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये मैंडेटरी में एक्सपीरियंस मेंशन करते तो फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी में मेंशन नहीं किया है। तो उसके बाद जो अगर आपने मान लीजिए कहीं से ट्रेनिंग किया है या इंटर्नशिप किया है तो वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है। डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी में जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर प्रोफिशिएंसी है तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम मंथली सैलरी की बात करते हैं तो 60,000 पर मंथ जो है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट आपको दिया जाएगा। तो 60,000 रुपीज जो है यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। वर्क लोकेशन जो है रहने वाला है हेडक्वार्टर ऑफिस एट न्यू दिल्ली। इंडियन आपका होना जरूरी है। अदर रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
बाकी सब चीजें बताई गई हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। डिजायरेबल पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में भी मेंशन किया है, इसको भी आप अपने एंड से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में बोला गया है कि 3 राउंड होंगे। राउंड 1 में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, जो कि आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जो हमने शुरुआत में ही देख लिया था। राउंड 2 में जो है आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। The online aptitude test will be conducted within 15 days from the last date of online application. तो यानी कि 31 मार्च जो कि आखिरी डेट है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका सॉरी एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो परफॉर्म मतलब एक तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एंड द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी पब्लिश ऑन दी वेबसाइट, और वेबसाइट पे ही जो है ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा। द टेस्ट लिंक विल बी शेयर्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ अ कैंडिडेट 5 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। और जो ईमेल आईडी से आप अपना सारा क्रीडेंशियल्स भरेंगे, जो ईमेल आईडी आप देंगे ना, उस ईमेल आईडी पे एक आपको लिंक मिल जाएगा एग्जाम से 5 मिनट पहले। उस लिंक के द्वारा जो है आपको ऑनलाइन एप्टीट्यूड एग्जाम देना होगा। उसके बाद राउंड 3 की बात कर लेते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा, रिटन टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन होगा, एज वेल एज इंटरव्यू होगा। ठीक है, सो द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द राउंड 3 टास्क विल बी नोटिफाइड थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के द्वारा आपको बता दिया जाएगा एटलीस्ट 15 डेज इन एडवांस, 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। Candidate will be required to report in person for the round 3 of the selection process at the designated venue in Delhi on the scheduled date. और इंटरव्यू के लिए या फिर जीडी के लिए जो है आपको इनका जो मेन ऑफिस है ना दिल्ली में, वहां पे आपको विजिट करना होगा। तो राउंड 2 तक तो ये आप अपनी जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे रहकर आप कर सकते हैं, लेकिन राउंड 3 के लिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इन दैट केस आपको जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पे विजिट करना होगा। जो भी अगर मान लीजिए किसी भी चीज में अगर मॉडिफिकेशन किया जाता है तो विद टाइम जो है ये अपनी वेबसाइट पे ही उसके बारे में आपको बता देंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। जनरल टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या रहने वाली है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि किसी भी तरीके का ट्रैवल या एकोमोडेशन जो मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कंपनसेशन होता है, वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो दैट इज व्हाट मेंशन हियर, नो ट्रैवल और एकोमोडेशन और डेली अलाउंस और एनी एडिशनल कंपनसेशन विल बी ऑफर्ड फॉर अटेंडिंग एनी राउंड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कोई भी टीए आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ये आई थिंक हमने मैक्सिमम पार्ट डिस्कस कर लिया आई गेस। यस, तो ये हो गया सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़ा सारा इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोशिश पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए। और अगर यूजफुल लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।